पीपल्स पार्टी पार्लियामानी पार्टी का इजलास मुनक्किद क्यों किया गया? अक्सर अरकान कहाँ थे और अक्सरियत गायब थी, उनका किसी ने सवाल जरूर किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तारीफ के बंद बांधे, लेकिन आसिफ अली जरदारी नाउमीद और मायूस थे। फरियाल तालपुर अरकान को देखती रही और काफी तादाद उसको कम नजर आई। उसके अलावा बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा जलसा नहीं करने जा रही है, कहां पर खामियां उनको नजर आई हैं और अचानक मीटिंग्स भी की गई और तमाम तर इंतजामात भी जलसे के मुकम्मल किए गए थे। क्या ईरान अमेरिका इजराइल तनाजे की वजह से ये जलसा मुलतवी हुआ या अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ खुजली है? तो इस पर बात जरूर की जाएगी। पहले तो आते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामानी पार्टी का जो इजलास बुलाया गया था बिलावल हाउस में, उसमें सदर आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया। उसने मुल्की गैर मुल्की सूरत हाल से आगाह किया, महंगाई पर बात की और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को कारकर्दगी ठीक करने के हवाले से कहा गया। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने MQM के साथ मुलाकात के हवाले से अपने अरकान को एतमाद में नहीं लिया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खालिद मकबूल सिद्दीकी क्यों मिलने आए थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी से क्या पीपल्स पार्टी के मामला तय हुए? बिलावल भुट्टो जरदारी ने तारीफ के बंद बांधे। मुर्तजा वहाब के, मुराद अली शाह के, जो भी उनके लाबीज में शामिल है वुजरा उनके, लेकिन ये बात आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल तालपुर को अच्छी नहीं लगी। कारकर्दगी इनकी है कहाँ, किधर है और किसके साथ है, ये आसिफ अली जरदारी से ज्यादा कोई नहीं जानता। अक्सर अरकान या तो उम्रे पर गए हैं या तो मुल्क से बाहर चले गए हैं, उनके मुतालिक जरूर पूछा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान किया कि बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो योमे शहादत है 4 अप्रैल, वो गड़ी खुदाबख्श में जलसा नहीं होगा। गड़ी खुदाबख्श में जलसा न करने की वजूहात जो सामने आई हैं और वहीं पर किसी ने पूछा भी कि आपने मीटिंग्स भी की हैं, हर डिस्ट्रिक्ट ने इस पर होमवर्क भी किया है और जलसे के लिए गाड़ियां निकालने के लिए भी तैयारी की गई थी, तो फिर अचानक ये सूरत हाल क्यों आन पेश आई कि पीपल्स पार्टी ने जलसा ही मुलतवी कर दिया? एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनको बताया कि जो तहसील के ओहदेदारान हैं उनमें ताखीर है और जिनको मुकर्रर करना है वो भी जो है वो दलदल का शिकार है और जिनको हटाया गया है वो भी परेशानी में मुब्तला है कि हमें तो हटाया गया है, हम कैसे जलसे पर अवाम को लेकर जाएंगे, हम तो ओहदेदार है ही नहीं। एक तो बड़ी वजह पीपल्स पार्टी को अपने ही रहनुमाओं का सामना और ओहदेदारों का तकर्रुर न होना और साबिक ओहदेदारों को अपने ओहदों से हटाए जाना और पीपल्स पार्टी के अंदर काफी लाबीज जो हैं वो काम कर रही हैं और लाबीज की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुश्किल फैसला जो है वो करना पड़ा और बानी की जो शहादत पर जलसा करना था वो मुलतवी किया गया। एक तो जरा ये बताते हैं, दूसरा जरा ये बताते हैं कि पाकिस्तान के जो सूरत हाल है, महंगाई की, किफायत शहरी का दर्स दिया जाता है, मुलाजमीन के तनख्वाहों में से कटौती की गई है, तो ये भी सूरत हाल है कि आगे जो है वो कारकुनान को जहमत न दी जाए कि वो गड़ी खुदा बख्श आए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो किफायत शहरी, महंगाई और भी काफी मसाइल हैं और बड़ा मसला जो पाकिस्तान के गले पड़ा हुआ है वो ईरान, अमेरिका और इजराइल का तनाजा है और अफगानिस्तान की जारियत है। तो ये सारे खित्ते की सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए पीपल्स पार्टी ने जो है वो जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया है, लेकिन बड़ी वजह जो है वो ओहदेदारों का मुंतखब न होना और साबिक ओहदेदारों को हटाए जाना है शामिल है। और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अक्सर अरकान, MPAs, MNAs, सेनेटर्स या तो मुल्क से बाहर चले गए हैं या तो उम्रे की अदायगी के लिए इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, जिसकी वजह से भी पीपल्स पार्टी को ये जलसा मुलतवी करना पड़ा। हो सकता है कि ये अरकान ईद के बाद भी पाकिस्तान ना आ सकें।